गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं विद्युत मोटर, जो क्लास 10th का है। और इसमें हम लोग देखेंगे आज नया टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत मोटर। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और हम लोग इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि पिछली क्लास को रिवीजन कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे। देखते हैं आज का टॉपिक, ठीक, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको देखने का सुनने का कोशिश करते हैं, उसके बाद बताएंगे विद्युत मोटर क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि विद्युत मोटर इलेक्ट्रिक से चलती है। किससे चलती है? इलेक्ट्रिक से चलती है। तो हम उसका डेफिनेशन ये बता सकते हैं या सिद्धांत ये बता सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। कैसे? क्योंकि विद्युत मोटर किससे चल रही है? इलेक्ट्रिक से चल रही है, विद्युत से चल रही है। विद्युत लेने के बाद वो क्या कार्य करती है? घूमती है। वो क्या करती है? घूमती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विद्युत आई, दैट इज विद्युत ऊर्जा। जब वो मोटर घूमने लगी, जो उसमें ऊर्जा अब आ रही है, तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती है? कन्वर्ट करती है। तो यही इसका सिद्धांत भी है। बोर्ड एग्जाम में ना विद्युत मोटर के सिद्धांत को पूछा जाता है और उस पर ना 2 मार्क है। ठीक, तो आप लोग को यदि विद्युत मोटर टॉपिक आए तो सबसे पहले मस्त में डायग्राम बनाना है। मेरे जैसा नहीं बनाना है, ये तो काम चलाओ डायग्राम है। आप लोग बुक से देख करके बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे, है कि नहीं। पहले हम लोग लिखते हैं इसके सिद्धांत को, उसके बाद इसको हम लोग समझेंगे ये कैसे कार्य करता है। सिद्धांत, ठीक है ना। सिद्धांत ये क्या करता है, लिखते हैं सिद्धांत में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। ठीक है बच्चों, तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया, या नहीं तो इसको आप परिभाषा के रूप में भी क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं। विद्युत ऊर्जा, अयो गलती हो गया ना, विद्युत मोटर, हाँ सही है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है? बदलता है। तो विद्युत मोटर की अब हम लोग बनावट की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? बनावट की। विद्युत मोटर की बनावट की हम लोग चर्चा करते हैं। तो हम जो बात बोल रहे हैं ना, आप लोग उसको पॉज कर करके क्या कीजिएगा? नोटबुक में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये फोटो तो हम मिटा नहीं सकते हैं और ज़्यादा नीचे जगह बचा नहीं है कि हम उसमें क्या करें? लिखें। तो हम धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उस पॉइंट्स को ना मतलब नोट में क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा। जैसे देखिए बनावट में क्या होता है, ध्यान से देखिए। विद्युत मोटर बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले चुंबक लेते हैं। क्या लेते हैं? चुंबक। और वो जो चुंबक होता है ना, वो यू शेप का चुंबक होता है। किस शेप का चुंबक होता है? यू शेप का। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो चुंबक है ना, वो नाल चुंबक है। ये जो चुंबक है वो कैसा चुंबक है? नाल चुंबक। तो मतलब हम नाल चुंबक ले लेते हैं, ठीक है ना। 2 क्या किए? नाल चुंबक ले लिए, जिसका जो कि एक ना साउथ पोल के जैसे बिहेव करता है, एक ना नॉर्थ पोल के जैसे बिहेव करता है, ठीक है ना। मतलब नाल चुंबक इस तरीके से क्या है? फिट है। नाल चुंबक मतलब जिसका शेप इस तरह का, ये ऊपर और नीचे करके दोनों चुंबक क्या है? सेट है। ऊपर वाला चुंबक मान लीजिए साउथ पोल के जैसे बिहेव कर रहा है और नीचे वाला चुंबक नॉर्थ पोल के जैसे, ठीक। तो हम लोग नाल चुंबक ले लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहला लिखिएगा चुंबक, ठीक है ना। चुंबक लिख करके डैश दे करके उसमें लिखिएगा कि 2 नाल चुंबक को फ्रेम में व्यवस्थित किया जाता है, ठीक। एक उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव जैसा व्यवहार करता है। एक लाइन छोड़ के उसी में लिखिएगा, चुंबक का उपयोग शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, ठीक है। लिख लिए, ये हो गया अपना चुंबक। चुंबक के बारे में लिख लिए होंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर। उम्मीद है नीचे वाला दिख रहा होगा, देख लेते हैं।
उम्मीद सही है या नहीं है? हाँ, नीचे वाला दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर। ठीक है, अयो वीडियो चल रहा है? हाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्या है? आर्मेचर। तो आर्मेचर के बारे में हम लोग लिखते हैं कि तांबे के तार की कुंडली को आर्मेचर कहते हैं। तांबे के तार की कुंडली को क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं। देखिए क्या होता क्या है, ध्यान से देखें। हम क्या करते हैं, आर्मेचर किसका बनाते हैं? हम नर्म लोहे का क्रोड लेते हैं। शायद पिछली क्लास में हम बताए होंगे। नर्म लोहे का क्या लेते हैं? क्रोड लेते हैं, और उस पर ना तांबे की तार को क्या कर देते हैं? लपेट देते हैं। तो वही क्या हो जाता है? आर्मेचर। ठीक, तो आर्मेचर लेते हैं। आर्मेचर क्या होता है? आर्मेचर के नीचे लिखिएगा, ठीक ना, कि नर्म लोहे के क्रोड पर तांबे की तार को लपेट दिया जाता है, वही आर्मेचर कहलाता है। वही क्या कहलाता है? आर्मेचर कहलाता है। तो हम आर्मेचर को कहाँ सेट करते हैं? आर्मेचर को हम दोनों चुंबक के बीच क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। यही क्या है? आर्मेचर है, जो कि दोनों चुंबक के बीच में क्या है? फिक्स है। ये हो गया अपना आर्मेचर। और ये तो धुरी है। ये क्या है? यहाँ हम लिख देते हैं धुरी, जो कि आप साफ्ट रॉड देखते हैं जनरेटर में घूमते रहता है ना, वही ये क्या है? धुरी है, वो तो घूमने के लिए। ये वाला पार्ट क्या हो गया है? आर्मेचर हो गया है। तांबे, ये नर्म लोहे के क्रोड पे तांबे की तार को क्या किया है? लपेट दिया, तो वही क्या होता है? आर्मेचर। आर्मेचर के बाद हम लोग क्या ले लेते हैं? अपना ले लेते हैं ये वलय है। ये क्या है? वलय। अगला देखते हैं, ये क्या है? लिखिएगा वलय। तो डायग्राम में ना दो वलय है। डायग्राम में कितना वलय है? दो वलय है। एक है R1 और एक क्या है? R2। इसी के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। ये जो वलय होता है ना, ये पीतल का बना होता है। किसका बना होता है? पीतल का। इस वलय को हम आर्मेचर से दो तार निकलेगा, जो कि लास्ट में हमको करंट सप्लाई लेता है, एक प्लस और एक माइनस। तो वही दो तार जो है आर्मेचर का, दोनों तार वलय से, रिंग से क्या होता है? जुड़ा रहता है। जो कि देखो, एक R1 से जुड़ा है और एक किससे जुड़ा हुआ है? R2 से जुड़ा हुआ है। और ये सारा का सारा चीज़ ना एक धुरी में सेट होता है। ये बीच में एक धुरी है, जिसकी मदद से बैरिंग वैरिंग लगा होगा, ये क्या होगा? घूमेगा। उसी में ये सारा कुछ क्या रहता है? फिक्स रहता है। इस तरीके से वलय क्या है? फिक्स है। दो पार्ट में वलय होता है। जब खोलेंगे तो एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इस तरीके से हम सेट कर दिए हैं। यही एक रिंग का वलय है, जिसमें आर्मेचर का दोनों तार ना इससे क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद है कार्बन ब्रश। उसके बाद क्या है? कार्बन। तो वलय में लिखिएगा, वलय में डैश दे करके लिखिएगा कि पीतल का वलय आर्मेचर के दोनों तार से जुड़ा रहता है। पीतल का वलय आर्मेचर के दोनों तार से जुड़ा रहता है। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। जिसके द्वारा आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, या जिसकी मदद से आर्मेचर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। लिख लिए? यहाँ तक जब लिख लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा कार्बन ब्रश। क्या देखिएगा? कार्बन ब्रश, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें B1 और किससे? B2 से। कार्बन ब्रश जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं B1 और B2 से। ये क्या चीज़ होता है? कार्बन ब्रश। देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये तो घूम रहा है। सोचिएगा कार्बन ब्रश क्यों है? हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि समझ जाए। ये वलय है, इसकी मदद से विद्युत धारा इसमें हम देते हैं, तो ये क्या होता है? घूमने लगता है। कैसे घूमता है? कार्य सिद्धांत में चर्चा करेंगे। कार्बन ब्रश क्यों लगाते हैं? ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हम ये वाला तार लेकर के डायरेक्ट हम कार्बन ब्रश में जोड़ दिए। ये वाला तार लेकर के डायरेक्ट हम कार्बन ब्रश में क्या करिए? जोड़ दिए। तो जोड़ देंगे तो ये तो घूमेगा, लेकिन होगा क्या? अपना जो तार इससे ला करके जोड़े हैं, ये जब घूमना स्टार्ट करेगा, तार भी उसमें लपेटना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो फाइनली तो मेरा तार टूट जाएगा। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कार्बन का ब्रश ले लेते हैं। कार्बन क्या है? चालक है, उससे विद्युत धारा की प्रवाह होती है। कार्बन ब्रश क्या करे? इस वलय को जा करके इस तरीके से स्पर्श किए रहता है। कार्बन ब्रश ऊपर से इसको क्या किए हुए रहता है? स्पर्श किए हुए रहता है। ठीक है ना। अब हम जो ही विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो विद्युत धारा कार्बन से होकर के इसमें चला गया, कार्बन से होकर के इसमें चला गया, और ये दोनों तो स्पर्श किए हुआ है। जो ही स्पर्श किए हुआ है, तो ये क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा, घूमने लगेगा। और यदि जब अपनी धुरी घूमेगी, आर्मेचर घूमेगी, तो वलय तो घूमेगा, लेकिन कार्बन ब्रश क्या होगा? नहीं घूमेगा, क्योंकि कार्बन ब्रश इस वलय से क्या हुआ? स्पर्श किया हुआ है। और हर एक वक्त ये स्पर्श किए हुए रहता है और इसको विद्युत धारा प्रवाहित
की हुई रहती है और ये आराम से क्या होते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, जिससे कि अपना तार जा करके इसमें क्या हो जाएगा, नहीं जाके घूम जाएगा। तो उसी चीज़ को बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कार्बन ब्रश का। ठीक, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि लिखिएगा आप लोग, कार्बन ब्रश दोनों वलय को स्पर्श किए हुए रहता है, स्पर्श किए हुए रहता है, जिसकी मदद से वलय में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इसकी मदद से वलय में विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा कि हम एक शक्तिशाली चुंबक लेते हैं जिसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दूसरा ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के जैसे व्यवहार करता है, और उस चुंबक के बीच में हम लोग आर्मेचर को सेट कर देते हैं। नरम लोहे के क्रोड पे जब तांबे की तार को लपेट देते हैं तो वही युक्ति क्या कहलाती है, आर्मेचर कहलाती है। आर्मेचर को धुरी की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसमें सेट कर देते हैं, और आर्मेचर का जो दो तार होता है, दो सिरा निकलता है, उस सिरे को किससे जोड़ देते हैं, वलय से जोड़ देते हैं, रिंग से जोड़ देते हैं, और वो रिंग पीतल का बना होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग कार्बन ब्रश क्या करते हैं, पीतल के वलय को स्पर्श किए हुए रहता है, जिसकी मदद से बाहरी तार, जिस तार की मदद से हम लोग विद्युत धारा भेजते हैं, उसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कार्य सिद्धांत। अब भाई किसको देखते हैं, कार्य सिद्धांत को। तो आप लोग ना बनावट के नीचे अब लिखिएगा कार्य सिद्धांत। हम इसमें नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं कि हम फोटो को नहीं मिटा सकते हैं। ठीक है, तो एक नोट्स के जैसे तो बोल ही रहे हैं, तो उम्मीद है आप लोग उसको अच्छी तरीके से क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं कार्य सिद्धांत। ठीक है ना, देखिए अगला लिखिएगा कार्य सिद्धांत, वर्किंग प्रिंसिपल। कार्य सिद्धांत देखते हैं क्या होता है कार्य सिद्धांत, ध्यान से देखिए। जो ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना, पहले देख लीजिए उसके बाद लिखा देंगे। जो ही विद्युत धारा हम इसमें क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो विद्युत धारा इसमें जा रही है और यहाँ पे शक्तिशाली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रहने के कारण, ठीक है, इस पे क्या लगता है, एक बल लगता है। किस पे बल लगता है, आर्मेचर पर। आर्मेचर के कितने सिरा पे बल लगता है, तो दो सिरा पे है, एक है AB सिरा और दूसरा क्या है, CD सिरा। ठीक है ना, जो ही हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस पे क्या लगता है, बल लगता है। मतलब ऊपर वाले भुजा पे भी, AB पे भी बल लगता है और CD पे भी बल लगता है, दोनों पे बल लगता है, बराबर मान में बल लगता है, परंतु दिशा उनकी क्या रहती है, विपरीत रहती है। मान लीजिए कि CD भुजा पे बाहर की ओर बल लग रहा है, AB भुजा पे किधर की ओर बल लग रहा होगा, अंदर की ओर। भावनाओं को समझिए, इस पे मान लीजिए बाहर की ओर बल लग रहा है, तो AB भुजा पे किधर की ओर, अंदर की ओर बल लग रहा है, जिसके कारण क्या होता है, मान लीजिए इस तरीके से है, एक बल ऐसे अंदर है और एक बल ऐसे क्या है, बाहर है, जिसके कारण ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है ना, ये इस पे बाहर की ओर लगा और इस पे किधर की ओर, अंदर की ओर लगा, तो ये क्या होने लगा, घूमने लगा। और जो ही ये घूमती है तो CD भुजा कहाँ चली जाती है, ऊपर, और AB भुजा कहाँ आ जाती है, अंदर से घूम के नीचे। उस समय भी दोनों का बल परिमाण में बराबर होता है, परंतु दिशा में क्या होती है, विपरीत ही होती है, उसी दिशा में होती है। इसीलिए फिर से ये क्या होने लगता है, घूमने लगता है, और हम देखते हैं कि मोटर अचानक से क्या होने लगता है, स्पीड में घूमने लगता है। ठीक है ना, तो ये सारा का सारा कार्य किसके कारण होता है, विद्युत धारा भेजने के कारण, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण। समझ में आ गया। तो कार्य सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जब, लिखिए, जब, ठीक है ना, जब विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित की जाती है, जब विद्युत मोटर में धारा प्रवाहित की जाती है तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण,
चुंबकीय क्षेत्र के कारण, तो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण AB तथा CD भुजा पर, AB तथा CD, भुजा नहीं बोल सकते इसको, AB तथा CD पर, क्योंकि ये तो आर्मेचर ही है ना। AB तथा CD पर बल युग्म, मतलब एक जोड़ा बल, बल युग्म AB तथा CD पर समान बल युग्म, समान परिमाण, परंतु विपरीत दिशा के बल युग्म कार्य करता है, के बल युग्म कार्य करता है। ठीक, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। देखिएगा, जिसके कारण आर्मेचर घूमने लगता है। ठीक है भाई, आर्मेचर घूमने लगा, अपना तो यही मकसद था, आर्मेचर को क्या करना है, घुमाना है। फिर कहेगा सर एक बार घुमा, लेकिन जो ही भुजा कहाँ जाती है, ऊपर जाती है, CD ऊपर गई, AB नीचे आई, फिर भी बल युग्म उसी दिशा में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि धारा के दिशा में कोई परिवर्तन क्या हो रही है, नहीं हो रही है, और आर्मेचर लगातार क्या होते रहता है, घूमते रहता है। यही हो गया अपना विद्युत मोटर का कार्य सिद्धांत। इसी मोटर में यदि हम क्या करते हैं, पंखा लगा देते हैं, पंखी लगा देते हैं, तो वो फैन के जैसे काम करने लगता है। इसी मोटर में हम लोग पंपी सेट लगा देते हैं, तो अपना बोरिंग मतलब पानी देने लगता है कि नहीं है। खेतों में जो आजकल इलेक्ट्रिक मोटर कार्य कर रहा है, वो तो इसी सिद्धांत पे कार्य कर रहा है। उसमें पंप लगा दिए हैं तो वो पंपी सेट हो गया, उससे पानी मिलने लगा। घर में जो पंखा चल रहा है उसमें पंखी लगा दिए हैं तो वो फैन हो गया, पंखा हो गया, हवा लग रहा है। टेबल फैन है, स्टैंड फैन है, सभी में यही मोटर क्या होता है, कार्य होता है। समझ में आ गया। घर में जो पानी निकालने वाला मोटर होता है, छोटा सा मोटर जो चापाकल में लगाते हैं, जिससे टंकी में पानी भरते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पे, सब कुछ यही है, सब कुछ इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। बड़े बड़े आटा का चक्की जो होता है, जिसपे वहाँ पे बड़े बड़े मशीनों को चलाया जाता है, वहाँ भी यही मोटर रहता है, लेकिन उसकी दक्षता, उसकी कार्य क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, लेकिन सारा का सारा इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, तो उपयोग में लिख लीजिएगा, उपयोग में लिख लीजिए। ठीक है ना, मोटर के सिरे पे पंखी लगा देने से पंखा जैसा व्यवहार करता है, पहला उपयोग। दूसरा लिखिएगा, मोटर में पंप लगा देने से वाटर पंप, पानी पंप के जैसा कार्य करता है। ठीक है ना, और इसका उपयोग अनेकों क्षेत्र में किया जाता है। तो उम्मीद है कि आसान वर्ड में आप लोग विद्युत मोटर को समझ गए होंगे, इसके सिद्धांत को समझ गए होंगे। इसका मेन सिद्धांत है जो आपको 2 मार्क देगा। यह क्या करता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करता है, बदलता है। तो इस बात को आप लोग अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिवीजन कीजिए। मिलते हैं, नमस्कार।